हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। हम लोग पिछली क्लास का थोड़ा सा 1-2 मिनट का रिकॉल कर लेते हैं, फिर अभी हम देखेंगे कुछ नया टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कोलाइड वगैरह सब के बारे में पढ़े थे, निलंबन क्या होता है, सस्पेंसन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, वो वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो सस्पेंसन में क्या था आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इवन आप जब 12 में चले जाएं, उसके बाद कंपटीशन में जाएंगे तो उसको आपको मतलब मतलब आपको आना ही है एग्ज़ाम में। केमिस्ट्री से टॉपिक तो आता ही रहता है, जीएस जीके जीएस जब पढ़ेंगे तो आप, इसलिए आपको अगर आप 11-12 में हैं तो ऐसा, या फिर 10th में भी हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ कुछ टॉपिक, ठीक है ना। आपको लाइफ में अगर कुछ बड़ा चीज़ करना है तो जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है ना, वहाँ से बटोरना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है तो हम उसको देखेंगे नहीं, इधर उधर का चीज़ देख लिया नहीं। आपको पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सस्पेंसन होता क्या है, तो सस्पेंसन में आपको हम बताए थे, इसको हिंदी में निलंबन कहते हैं। इसलिए देखिए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों की, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ रहा है या फिर हिंदी मीडियम से गांव से भी कहीं से भी है, तो वो अगर यूट्यूब पे चाहता है कि मतलब हम अपने जीवन में कुछ चाहता है कि हम कर सकें, तो यूट्यूब पे सब कुछ ऐसा अवेलेबल करा देंगे कि आपको हर चीज़ मिल जाए घर बैठे, ठीक है। तो सस्पेंसन क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो सस्पेंसन एक्चुअली यहाँ पे देखिए, हम फ़ैन वगैरह सब ऑफ करके रखते हैं कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर वहाँ पहुँचे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जो करते हैं ना, टीचर का जो भी जो मेहनत होता है वो सारा स्टूडेंट का उस दिन, मतलब टीचर को बहुत, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। जब टीचर किसी टीचर के लिए बेस्ट मोमेंट जो होता है ना, उसका टीचर जब उससे, मतलब स्टूडेंट जो है ना उससे भी आगे जब निकल जाता है, ठीक है। आपका जो पेरेंट्स होता है, माता पिता और टीचर, दो ही एक, मतलब यही दो चीज़ है जो कि आपको सक्सेस होते हुए देखेगा। आपका कितना भी रिलेटिव है वो आपको चाहेगा कि आगे बढ़े, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हमसे आगे बढ़ जाए। लेकिन टीचर, यकीन मानिए, टीचर और जो पेरेंट्स होता है वो चाहता है कि हम जितना कर चुके हैं अपनी लाइफ में, उससे भी बढ़कर मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा लोग करे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है कि कोई भी टीचर आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, कोई भी माँ बाप आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, तो उसका भी थोड़ा आपको फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा देखें, ठीक है। तो सस्पेंसन, निलंबन में क्या होता है कि निलंबन में आपको बताए थे कि उसमें ना आपको जो पार्टिकल घुला रहेगा ना वो दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जैसे नाली में आपको बताए थे कि पानी रहता है, तो उसमें कोई पॉलीथीन गिरा देंगे या कुछ गंदा चीज़ है तो आपको दिख जाएगा बाहर से, ठीक है ना। जैसे आप याद कीजिए, जलजीरा पीते होंगे पानी, हम लोग तो बचपन में पीते थे ऐसे, तो उसमें अगर उसको हिला देते थे ना तो उसका पार्ट पार्ट सब दिखता था, पार्टिकल सब जीरा का, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सस्पेंसन। इसमें ना उसको आप छान के बाहर निकाल सकते हैं, इसको छान के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसी में बताए थे आपको, कोलाइड में क्या बताए थे कि इसमें जो होता है ना, ये जो पार्टिकल होता है इतना ज़्यादा घुल जाता है कि आपको दिखेगा नहीं। और आपको हम ये बताए थे कि गाढ़ा टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आप देख लेंगे, जैसे आप बताइए दूध है, मिल्क है, तो उस दूध से क्या आप उसके पार्टिकल को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ब्लड से नहीं कर सकते। कुहासा जो होता है, बादल होता है, उससे आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कोलाइड। क्लियर है। तो कोलाइड में कुछ टॉपिक छूट गया था, वो हम चाहते हैं आपको बता दें। कोलाइड, ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसे भी कर देता है कोलाइड। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल, ये जो भी चीज़ होता है जो घुला होता है ना, तो जैसे आप देखेंगे पानी, ठीक है, पहले ऐसे समझिए, जैसे वाटर होता है, तो वाटर जो होता है ना एकदम सीधा, एकदम फ्लो करता है, एकदम सीधा फ्लो करता है, एकदम सीधा फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। या उधर से आना होगा तो उधर से आएगा, या फिर इधर से एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन कोलाइड का जो पार्टिकल होता है ना, उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है। इसको बोलते हैं जिग जैग। जिग जैग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना, कुरकुरे टाइप का। तो क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल होता है वो आपका जो फ्लो करता है ना जिग जैग डायरेक्शन में, ऐसे 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 इस टाइप का फ्लो करता है, ठीक है ना। तो ये जो इस मोशन को जो कहा जाता है, इसको बोला जाता है, हिंदी में कहते हैं ब्राउनियन गति, और ऐसे इंग्लिश में इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो ब्राउनियन गति क्या होता है, जब कोलाइड सॉल्यूशन में उसका जब पार्टिकल क्या होता है, जिग जैग मोशन में फ्लो करता है ना, फ्लो करता है, तो ऐसे मूवमेंट को ही कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ब्राउनियन गति। लेकिन
अब इसी में क्या करेंगे, एक लाइट मार देंगे, ठीक है। इसमें लाइट जब मारेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग होता है। यहाँ पे इसके पार्टिकल से क्या होता है, ऐसे डायरेक्शन में मारे ना तो ऐसे चले जाना चाहिए था, बाकी सब में चला जाएगा। लेकिन कोलाइड में आप देखेंगे, ब्लड में मार के देखेंगे ना, तो ये क्या होगा ना, आपको पूरा स्कैटर कर देगा, फैला देगा, छितार देगा। तो ऐसे प्रोसेस को ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। तो टिंडल इफेक्ट आपको किस में देखने को मिलेगा, कोलाइडी घोल में मिलेगा, कोलाइडी सॉल्यूशन में मिलेगा। ब्राउनियन मोशन किस में होता है, कोलाइड में मिलता है। ब्राउनियन गति किसको कहते हैं, जब क्या होता है, जब कोई भी उसका पार्टिकल क्या होता है, फ्लो करने लगता है इधर उधर डायरेक्शन में, जिग जैग मोशन में, तो उसको ब्राउनियन गति कहते हैं। और जब इस पर लाइट मारते हैं, लाइट पड़ता है या इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है, यहाँ से जब स्कैटर होता है, ये लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद क्या होता है, मतलब स्कैटर करता है। जब भी आप देखेंगे ब्लड में, अगर कहीं भी आपको मिलेगा दूध वगैरह सब मिलेगा ना, तो दूध एक कटोरी में ले लीजिएगा, ठीक है। दूध में अगर आप लाइट मारेंगे तो उसके बाद पूरा दिखिएगा ना, पूरा एकदम छितहार देगा, ठीक है, स्कैटर कर देगा। उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। तो इसको, इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, कोलाइड में मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जो है हम लोग केमिस्ट्री का कुछ नया टॉपिक अभी देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने का और सारा कुछ यहीं याद करने का, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है ना। तो और एग्ज़ाम में आप कोई भी, हम बार बार कह रहे हैं कि उस टॉपिक को लेके आते हैं हम, ऐसे तो हम सीरियली पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मतलब आपका सिलेबस, लेकिन आप मतलब ये भी हमको ध्यान में रहता है कि आप कंपटीशन में जब जाएंगे ना, तो आपको फिर दूसरा अलग से एक्स्ट्रा कोई क्लास ना करना पड़े, ठीक है। घर बैठे आप निकाल सकते हैं, इस नॉलेज के दम पे आप कोई कंपटीशन भी निकाल सकते हैं अगर आप अच्छे से इसी टाइप का सारा सब्जेक्ट कर लें तो। ऑब्जेक्टिव बेस भी हम बनाते हैं, जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव निकलता है हम आपको बता देते हैं। और आजकल स्टेट लेवल में जितना भी एग्ज़ाम होता है, 10th के देख लें, 12 का देख लें, जो भी, तो यहाँ पे ना MCQ का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आज चैप्टर पढ़ेंगे एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड कभी देखे हैं, एसिड क्या होता है? देखिए, एसिड मतलब हिंदी में होता है, उसको बोलते हैं अम्ल। ये तो चलिए कि इधर उधर हो गया, लेकिन हम डेली बोलते हैं, डेली देखते हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता एसिड क्या है, नहीं है। तो ऐसे हम घरेलू भाषा में इसको बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब, ठीक है। जो भी तेजाब होगा वो आपका एसिड है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एसिड ही जो होता है तेजाब होता है। तो अब देखिए, इसका जो स्वाद होता है, सबसे पहला इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो टेस्ट होगा, इसका जो टेस्ट होगा ना, वो खट्टा होगा, सावर होगा, ठीक है, खट्टा होता है। इसका जो टेस्ट होता है खट्टा होता है। तो जैसे आप देखेंगे तेजाब वगैरह देखेंगे तो खट्टा होता है। जैसे कभी आप देखे होते हैं उल्टी वगैरह हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह हो जाता है, तो उसमें आपको गला में कुछ लगता होगा कि एकदम मतलब अजीब टाइप का लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं खट्टा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेस्ट होता है इसका, खट्टा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू से रेड कर देता है। ब्लू से क्या करता है, रेड कर देता है, मतलब नीला से ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब कैसे इसको याद करेंगे? याद करने का एक तरीका भी है, आप अनिल याद रखिए, अनिल। तो अम्ल वह होता है जो नीला को लाल कर देता है, अम्ल वो होता है जो नीला को लाल कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझिए, ऐसे भी अगर आपको ये सब याद नहीं होता है, अनिल भी याद नहीं होता है, फिर कैसे याद करेंगे? मान लीजिए आपके शरीर पे कोई तेजाब फेंक देगा, ठीक है, तो आप गुस्सा से क्या हो जाइएगा, नीला हो जाइएगा या लाल हो जाइएगा? तो जो गुस्सा से गुस्सा से उस समय लाल हो जाएंगे, तो अगर तेजाब छीड़ देगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएंगे। इसलिए तेजाब का काम क्या है, क्या ये लाल कर देता है, ये क्या करता है, लाल करता है, ठीक है। ऐसे याद करेंगे। और उसके बाद इसका डिफाइन दिया गया है, ठीक है ना, डिफिनेशन इसको दिया, अलग अलग जो था वैज्ञानिक लोग वो अपने विचार से अलग अलग, लेकिन एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहा है, ठीक है। आपको भी समझ में आ जाएगा क्या कहता है। जैसे आर्हेनियस जो थे, आर्हेनियस, उन्होंने कहा कि यह तो सबसे पहले वाटर में जब डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होके H+ आयन देगा, ठीक है। ये बात समझ में नहीं आएगा आपको। आएगा क्या कि कोई भी मेटल है, धातु है, मेटल है, कोई भी मेटल से अगर एसिड को रिएक्ट करा देंगे ना,
तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन दे देगा। क्या दे देगा? हाइड्रोजन दे देगा। कोई भी मेटल से जब एसिड को मिला देंगे तो क्या होगा? वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। जब किसी भी मेटल पे एसिड छींट देंगे तो वहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई एसिड है आपका, जैसे कोई मेटल है Zn, ठीक है, उसमें H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगा? पहले Zn, यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, Zn SO4 के साथ चला जाएगा। Zn क्या हो गया? SO4 के साथ चला गया, Zn SO4 के साथ चला गया और यहाँ हाइड्रोजन गैस अलग से निकल गया। ठीक है। तो ये क्या होता है? एसिड का ये मतलब डिफाइन दिया अरहेनियस ने कि कोई भी मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। लेकिन इसी में एक था किधर करता है, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने क्या कहा? ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लॉरी ने, उन्होंने कहा, अच्छा थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, आपको शायद केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे जब पीरियोडिक, तो हाइड्रोजन का जो होता है ना, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। ठीक है। तो ये जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और एटॉमिक, ये देखिए, ये पहले आपका हाइड्रोजन का ये है, ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का भी वजन कितना होता है? 1 होता है। तो 1 जो होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के जो है 1 है, तो 1 ही है ना, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के 1 है। और हम आपको कह रहे हैं कि प्रोटॉन 1 है, हमको और आपको मिला के 1 रुपया है, और मेरे पास 1 रुपया है, तो आपके पास कितना है? 0 रुपया है। ठीक है ना। उसी तरह एटॉमिक मास मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये एटॉमिक नंबर है सिर्फ प्रोटॉन। ठीक है ना। तो दोनों को मिला के आपका 1 रुपया है और प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। कहीं भी आपको अगर प्रोटॉन लिख देना और उसके जगह पे हाइड्रोजन लिख दे तो परेशान मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन, इसमें हाइड्रोजन ही एक ऐसा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जिसमें कि एक भी मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। तो इसको ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने क्या कह दिया, इसी को उल्टा के, कि जो प्रोटॉन को देगा, देखिए ये क्या किया, H2SO4 से क्या किया? H को दे दिया ना, हाइड्रोजन को दे दिया। तो हाइड्रोजन को जो दिया, तो इसी को ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने कह दिया कि जो प्रोटॉन को देगा, जो प्रोटॉन को देगा उसी को बोलेंगे एसिड बोलेंगे। ठीक है। वही बात तो कह रहा है, हाइड्रोजन को ही कह दिया, वो प्रोटॉन कह दिया, बस इसको थोड़ा सा उल्टा नाम बोल दिया। ठीक है, थोड़ा स्टाइल में बोल दिया कि जो प्रोटॉन को देगा ना, वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और प्रोटॉन तो दोनों एक ही है। ठीक है, ये समझ में आया। एक है लुईस आ गया, ये अमेरिका का वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। इन्होंने क्या, अब देखिए, कहीं से भी अगर प्रोटॉन, मतलब ये होता है पॉजिटिव, कहीं से भी अगर प्रोटॉन निकलेगा तो ऑटोमेटिक है, कहीं से भी अगर मतलब अच्छे आदमी का, अगर अच्छा आदमी कहीं से उठ के चला जाए ना, अच्छा इंसान कहीं से उठ के चला जाए, तो वहाँ पे निगेटिव आदमी ना आ जाएगा, उसका बोलबाला हो जाएगा। तो उसी तरह कहीं से भी अगर प्रोटॉन वहाँ से जा रहा है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब यही होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है। तो ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने क्या कहा कि प्रोटॉन जहाँ से जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड कहेंगे। लुईस ने थोड़ा सा दिमाग लगा के इसी को उल्टा कह दिया। क्या बोला? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये प्रोटॉन क्या हो रहा है? जा रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को एसिड कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसने क्या किया? देखिए, तीनों का बात एक ही है, लेकिन अलग अलग स्टाइल में बोल रहा है। क्या स्टाइल में? आर्हेनियस ने क्या कह दिया कि जो जहाँ से हाइड्रोजन मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से हाइड्रोजन निकला, तो बोला कि मेटल से रिएक्ट कराने के बाद जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ब्रॉन्स्टैंड लॉरी ने इसी का बात को क्या किया, दिमाग में रखा, बोला हाइड्रोजन हमको नहीं बोलना है, हमको थोड़ा अलग स्टाइल में बोल देना है। तो हाइड्रोजन को उसने क्या कह दिया? प्रोटॉन। जो जहाँ से प्रोटॉन निकलेगा ना उसको एसिड कहेंगे, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी ने ये। और लुईस ने क्या किया? अब लुईस ने दिमाग लगा दिया, ये दोनों तो बोल ही दिया, अब हम क्या बोलेंगे? तो बोला जहाँ से प्रोटॉन निकला है, इसका मतलब ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक ही बात है, वो एसिड है। ठीक है। तो एक ही बात को घुमा फिरा के वो सब बोल दिया। ठीक है, एक ही बात को, देखिए कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसका मतलब यही है। और
आपको एग्ज़ाम में ये अब नहीं पूछेगा कि एसिड का डिफाइन क्या होता है, हाइड्रोजन देता है। ये आपको ये पूछेगा कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार एसिड क्या है, प्रोटॉन का देना या प्रोटॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का लेना या आपको जो भी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम 75-76 बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपका क्या था, एसिड था, ठीक है ना। तो ये आपका एसिड हो गया। पहचान टेस्ट क्या होता है, इसका पहचान कैसे करेंगे, आर्हेनियस का डिफाइन वगैरह, ये सब था आपका एसिड था, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। अब आते हैं बेस पर। देखिए, बेस को हिंदी में कहते हैं भस्म, ठीक है ना। और अगर अपने भाषा में इसको कहें तो राख कह देंगे, ठीक है, राख कह देंगे। राख समझते हैं ना, शमशान में जाके देखिए राख किसको कहते हैं, हम सब आप राख हैं। तो बेस जो है वो क्या है, राख होता है। लेकिन इसी में अगर पानी मिला देंगे, वाटर मिला देंगे ना, क्या मिला देंगे, वाटर मिला देंगे, तो इसी को बोल देता है अल्काली, जिसको क्षार बोलते हैं। आई बात समझ में। बेस मतलब होता है भस्म, जिसको हिंदी अपने भाषा में राख कहते हैं, ठीक है। वाटर मिला देंगे तो अल्काली हो गया, क्षार हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बेस जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले इसका टेस्ट देख लेते हैं। ये टेस्ट जो होता है, अच्छा हाँ, इसका जो टेस्ट होता है ये होता है, इसका कड़वा होता है, बीटर टेस्ट, ठीक है, बीटर, ठीक। और वो क्या किया था, गुस्से से लाल हो गया था, ये नीला हो जाएगा। लाल से ये क्या करेगा, नीला कर देगा लिटमस पेपर में, ठीक है। और इसका पीएच, अच्छा पीएच वहाँ भूल गए। देखिए एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। एसिड का जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से जो होगा क्या होगा, कम होगा। एसिड ले लेते हैं यहाँ पे, 7 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एसिड जो होगा हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू इसका बेस का क्या होगा, बेस का पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। उसको क्या बोल, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, बेस कह देंगे, ठीक है। और ये जल में घुलने के बाद OH माइनस देता है, क्या देता है, OH माइनस देता है, ठीक है। जहाँ पे OH आप नज़र आ जाए ना, समझिएगा वो क्या है, आपका ये है बेस है। जैसे CH3 COOH, ठीक है, CH3OH, इसमें बताइए कौन सा बेस है। तो आप कहिएगा कि ये भी बेस है, ये भी बेस है, क्यों, क्योंकि इसमें भी OH है, उसमें भी OH है, बस यही बात है। स्मार्ट बनना चाहिए लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोले अभी कि OH जो होता है, OH सिर्फ एक O और एक H रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल O और एक H है, डबल O है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक O रहना चाहिए और एक H रहना चाहिए। अगर मतलब ये डबल है, 2 है ना, तो ये भी 2 होना चाहिए, ऐसा है नहीं है। जैसे ये हो सकता था, इसको बोलते हैं होल 2, होल 3, होल 4, इस तरह रहेगा तो इसका मतलब O भी 3 है, H भी 4 है, थ्राइस ऐसा करके, हाँ। तो आपका ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो ये सब था आपका, ये हो गया बेस हो गया, ठीक है। इसमें OH देगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसको एग्जांपल से बताएं आपको, जैसे NaOH, इसको वाटर में देंगे ना तो Na+ तो टूट ही जाएगा, क्योंकि ये मेटल है ना। तो और OH माइनस में, OH क्या होगा, माइनस में रिएक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ से आपको OH माइनस में निकल गया तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, बेस है। क्लियर है। अब आ जाते हैं सॉल्ट पे। अब कहाँ आ जाते हैं, सॉल्ट पे। सॉल्ट इसको बोलते हैं लवण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लवण, नमक कह भी सकते हैं आप। देखिए जब एसिड, पहले लवण क्या होता है, इसका कोई नमकीन स्वाद, मतलब न्यूट्रल होता है, उदास होता है। ये
क्या होता है, ये उदास होता है, ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। क्या होता है, ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। इस देखिए pH इसके लिए है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये इधर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ पे हो गया, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ से लेकर ये जो है आपका, ये एसिड हो गया, जिसका pH वैल्यू इतना में आ गया, समझेंगे एसिड है। ये जब 7 आ जाए ना तो समझिएगा सॉल्ट है, जब इधर आ जाएगा तो समझेंगे बेस है। क्लियर है? तो एसिड, सॉल्ट, बेस ये होता है। तो इसका pH वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका 7 होगा। और ये सॉल्ट कब होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। देखिए एसिड में कुछ ले लेते हैं और बेस में भी कुछ ले लेते हैं। जैसे एसिड ले लेते हैं HCl, बेस ले लेते हैं NaOH, क्योंकि जहाँ पे H है तो एसिड है, जहाँ पे OH है तो वो बेस हो गया। दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, Na इसके Cl के साथ चला जाएगा तो हो जाएगा NaCl, OH और H मिल के H2 हो जाएगा और O हो जाएगा तो H2O। तो देखिए एसिड ये था, बेस ये था, मिल के क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, और ये वाटर बना दिया। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसी में जो है सॉल्ट का टाइप अगर देखेंगे, सॉल्ट का टाइप देखेंगे तो उसमें एक आ जाता है नॉर्मल कॉमन सॉल्ट, जैसे आप NaCl वगैरह सब देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक ही स्टेप में जो ख़त्म हो जाए, समझिएगा वो क्या है, नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। एक होता है डाई सॉल्ट। डाई सॉल्ट में क्या होता है आपका, जैसे Al2SO4 का होल 3 × 24H2O। तो इसको तो नहीं देखना, ये देखिएगा यहाँ डबल आ गया ना, मतलब जो मेटल है डबल हो गया, तो इसका मतलब इसको डाई सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आप देखिएगा इस टाइप का, जहाँ भी आपको ये बड़ी ब्रैकेट नज़र आ जाए तो जनरली बता रहे हैं आपको पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है ना। और ये आपका हो गया डाई सॉल्ट, और ये आपका हो गया कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये सब बात होता है कि ये सॉल्ट कैसे पहचानते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा pH स्केल में। तो pH स्केल क्या होता है, देखिए ये क्या बताता है कि किसी भी जो घोल है ना, जो भी सॉल्यूशन है, उसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना है, या पावर ऑफ OH का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। इसी को pH जो होता है, इसका मतलब ही होता है, pH कहने का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं पोटेंज, पोटेंज बोला जाता है। अब पोटेंज मतलब ही होता है पावर, हाँ। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का उसका पावर कितना है, तो देखिए क्या, तो हाँ, अब सोच रहे हैं कि हम इसको आपको ये अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको लॉग भी हम कभी होगा तो बताएंगे आपको। तो देखिए कभी भी आपको अगर निकालना हो कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन pH कैसे है, तो उसका फार्मूला होता है -log 10 to the power, जब कुछ भी रहे ना, -3 रहे या -3 रहे, ठीक है, -3। तो पहले बात समझिए कि लॉग, पहले इसको समझाने के लिए आपको लॉग बता देते हैं। देखिए लॉग आपको 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 2। पूछेगा लॉग 1000 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 3। मतलब जितना जीरो है ना उतना वैल्यू होता है, जितना जीरो है उसका उतना वैल्यू होगा। इसका मतलब लॉग 10 to the power 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही आपको रहेगा लॉग 1/10 इतना रहेगा, ठीक है। अब पूछेगा कि इसका बताइए कि कितना होगा वैल्यू, तो देखिए लॉग कितना जीरो, 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे 10 to the power 5, तो लॉग 10 पे पावर कितना हो गया, -5, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये क्यों होता है आपको ये भी बता देते हैं। देखिए चूँकि लॉग फार्मूला होता है x टू दी पावर, जो y होता है ना, तो y जो पावर होता है लॉग में वो आगे आ जाता है।
तो y log x हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, y log x हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं log 3 पे पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 log 3, क्या बोलेंगे, 2 log 3, पावर जो है वो आगे हो जाता है। तो उसी तरह अगर आपको हम बोलेंगे log 1000 का वैल्यू निकालना था तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो 3 log 10 हो गया। और log 10 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 3 × 1 कितना हो गया, 3। तो जितना डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जितना जीरो रहेगा उतना ही आंसर लगा देंगे, ठीक है। ये बात है। अब देखिए, ये समझ में आया ना। तो जब भी तो फार्मूला है -log 10 पे पावर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे करके होता है। तो मिला जो आप यही आपको समझ में ये नहीं आएगा तो इतना समझिए, ठीक है। अब जैसे आपको कहेगा कि कोई एक सॉल्यूशन है, घोल है HCl का, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन pH वैल्यू कितना होगा, इसका pH वैल्यू कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट देखिएगा 10 टू द पावर 3 है, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -3 होगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब जो भी पावर रहेगा वही हो गया आंसर, लेकिन साइन आप चेंज कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। -log 10 टू द पावर क्या हो गया, -3 हो गया ना, ऊपर चला गया, यही -3 आगे आ जाएगा। तो -3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो गया। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए हम आपको बोले कि जो भी साइन रहेगा ना उसको बस चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। जैसे इसका आपको pH वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया 10 टू द पावर -3, यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी में आपको पूछेगा कि HCl का pH वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 है ना, तो क्या कीजिएगा, -5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक OH पे चले जाते हैं और उसके बाद ख़त्म करेंगे। जैसे मान लेते हैं n बाय आपको दे दे 10 टू द पावर 9, ठीक है। 10 टू द पावर 9 दे दे, -9, हाँ 9 दे दे, ठीक है, 9 दे दे। और ये किसी का है, NaOH का है, ठीक है, NaOH का है। तो इसमें आपको पूछ दे कि इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना होता है, ठीक है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब सॉरी OH कंसंट्रेशन कितना होता है। देखिए 10 टू द पावर 9 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो निकालना है, या आपको HCl ही कह देता है, HCl ही कह देता है एसिड में। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये क्या निकाल सकते हैं, या आपको देखिए अगर समझाना है तो ऐसे ही समझिए, NaOH, यहाँ आपको OH निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको OH नहीं निकालने बोला, आपको बोलेगा pH निकालिए। अब देखिए यहाँ से तो हम क्या निकाल सकते हैं, OH निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, OH, क्योंकि OH दिया है। तो OH इसका POH कितना हो गया आपका, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -9, -9 को लिख देंगे 9, क्लियर है। ये क्या हो गया 9, लेकिन हमको निकालना क्या है, pH निकालना है। तो आपको एक फार्मूला और बताते हैं। देखिए आप जब स्केल बताए थे तो इधर एसिड था, ये बेस था, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना मिला के था, तो 14। तो इसका मतलब एसिड और बेस को जब भी मिलाएंगे तो 14 होगा। तो मतलब pH + POH जो होगा वो कितना होगा, 14 होगा। pH और POH की मिला के कितना होगा, 14 होगा। और POH आपको 9 दे दिया है, ये 9 दे दिया है, तो ये कितना होगा, 5 होगा ना। तो ये 5 होगा, तो यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। तो आप हमको ऐसा लगता है कि आप एसिड बेस सॉल्ट का रिवीजन 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी आप कंपटीशन में जाइएगा, यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा, ठीक है। आप एटलीस्ट इतना कम से कम रिवीजन कर ही लीजिएगा 1-2 बार, आपको सारा कुछ दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।